इनके पास फिलहाल क्या विजन है जहां आज झारखंड मौजूदा स्थिति में खड़ा है, इसको आप कैसे डेवलप करेंगे, उद्योग कैसे डेवलप करेंगे, क्योंकि उद्योग की स्थिति झारखंड में क्या है, किस स्थिति में सबको पता है। 2019 में आरजेडी एक सीट पे थी। कौन सी जादू की छड़ी आप लोगों ने घुमाई कि 4 सीट पे आप लोग आ गए? हमारे कारण क्या, जो समर्थन आपको जनता ने दिया, मूल कारण क्या रहा? क्यों देवघर भाजपा के हाथ से चली जाती है? देवघर आपके पास आती है, कोटा आपके पास है, मुसलाबाद आपके पास है, विश्रामपुरा आपके पास है, इतना अच्छा परफॉर्मेंस का मूल कारण क्या रहा? तेजस्वी यादव जब से रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाले हैं तो क्या डिफरेंस दिखता है लालू यादव जी के नेतृत्व में जो परफॉर्मेंस था और अभी तेजस्वी यादव की? हम बता रहे लालू यादव कितना अंतर है? कोई अंतर नहीं है कि लालू यादव है। मंत्री बनने के बाद एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके पास आ गई है और आप लालू प्रसाद यादव जी से भी गए आशीर्वाद लेने, क्या कहा उन्होंने? नमस्कार, आजाद सिपाही में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। अभी हमारे साथ हैं संजय यादव जी, जो गोड्डा से 3 बार के विधायक भी हैं। फिलहाल झारखंड सरकार में मंत्री हैं। इनके पास श्रम, नियोजन और उद्योग मंत्रालय भी है। हम इन्हीं से जानेंगे कि इनके पास फिलहाल क्या विजन है जहां आज झारखंड मौजूदा स्थिति में खड़ा है, इसको आप कैसे डेवलप करेंगे, उद्योग कैसे डेवलप करेंगे, क्योंकि उद्योग की स्थिति झारखंड में क्या है, किस स्थिति में सबको पता है। देखिए, अभी हम आपको बता दें, सबसे पहले आजाद सिपाही के पूरे टीम को हम अपने पार्टी की ओर से, गठबंधन की ओर से, हम अपने ओर से बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे तरीके से पूरे राज्य की स्थिति को पेपर में हो चाहे आपका चैनल में दिखाने का काम करते हैं। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपने कह रहे थे कि क्या स्कोप है, क्योंकि अभी मंत्री बने हैं, फिर सदन चल रहा था, अभी पदभार संभाले हैं। अभी एक बार अफसर लोगों के साथ, पूरे टीम के साथ एक परिचय पात्र हुआ है। उसके बाद सेक्रेटरी से हमने पर्सनली बात की कि भाई झारखंड राज्य को, यहाँ जो हमारा गरीबी है और जो यहाँ पलायन की व्यवस्था है, उसको हम कैसे रोक पाए और कैसे काम करें, क्योंकि बड़ी उम्मीद से हमारे मालिकों ने हमें गठबंधन को इतना जनमत दिया है, अपार बहुमत दिया है, और जो हम लोगों ने वादा किए हैं उस पर हम कैसे खरे उतर सकते हैं, और जो हमारे पास जो विभाग है उसका क्या प्रारूप हम बना सकते हैं, जो ये पूरे देश में, पूरे विश्व में ये मैसेज जाए कि झारखंड राज्य आज डेवलप कर रहा है, और जो दूसरा राज्य, दूसरा देश विदेश जो हमारे लोगों को ले जा करके वहां पे काम करवाते, वो वहां ना जा करके यहाँ पे कैसे उसको रोजगार मिले, उसके लिए हम बिल्कुल, ये झारखंड की सबसे बड़ी समस्या है, पलायन सबसे बड़ी समस्या है। लोग मजबूर हो जाते हैं मुंबई में काम करने के लिए, दिल्ली में काम करने के लिए विवश हो जाते हैं। नहीं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी काफी चिंतित हैं जी, और ऐसे भी आप जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी का सोच भी है कि झारखंड के मालिकों को कैसे हम ताकत दें, कैसे रोजगार दें, क्योंकि हम पे बड़ी उम्मीद और विश्वास के साथ हमारा मालिक हमारे साथ है, और उसी मालिक के बल पर आज हम मुख्यमंत्री बने हैं, मंत्री बने हैं, विधायक बने हैं। तो हमारी सोच, माननीय मुख्यमंत्री जी का सोच काफी इसमें चिंतन जहन भी कर चुके हैं, और आज इस तरह से बजट राज्यपाल महोदय ने पेश किया, आप देखे होंगे कि डायरेक्ट जी जनता के हित के लिए जी काम कर रहे हैं। 2019 में आरजेडी एक सीट पे थी। कौन सी जादू की छड़ी आप लोगों ने घुमाई कि 4 सीट पे आप लोग आ गए? नहीं, देखिए, क्योंकि 24 साल के दरमियान करीब 17.5-18 साल बीजेपी की शासन रहा, और बीजेपी के टारगेट में आरजेडी ही हर हमेशा रहा। और जिस तरह से मोदी जी ने हमारे यहाँ भी प्रोग्राम किया, आप लोगों को मालूम है कि इस बार में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रतिपक्ष के नेता भाई तेजस्वी यादव जी का सभा हुआ, और
उसी जगह जस्ट सामने मोदी जी की सभा हुआ, और जिस तरह से लोग हमारे वहां पे उपस्थित हुए थे मेरे नॉमिनेशन में, और हेमंत जी का और तेजस्वी जी का भाषण को सुनने के लिए भाई क्या, उसी दिन ये तय हो गया था कि यहाँ कोई भी आ जाए कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है। इस बार झारखंड में झारखंड के हित की बात सोच करके लोगों ने मन बना चुका था कि इंडिया गठबंधन को ही मदद करना है हम लोगों को, और इंडिया गठबंधन की पूरा सरकार अगर आती है तो हम लोगों के लिए भी सोचेंगे और काम करेंगे। और जिस तरह से आज बजट पेश हुआ वो देख रहे हैं, तो ये जो आप बोले कि आरजेडी 1 से 4, हम लोग जब झारखंड बिहार से झारखंड आए थे तो 13 सीट जेएमएम था, 11 सीट कांग्रेस था, 9 हम लोग आए थे। हम खुद जो है बिहार से 2000 में एक में लेके आए थे झारखंड। तो चूंकि 2009 में भी जीत चुके, 2009 में भी जीते। चूंकि आप लोगों को पता है कि गोड्डा हम लोग का सीट नहीं है, चूंकि हमारी आबादी भी वहाँ कम है, कम नहीं बोली काफी कम है, और सब दिग्गज वहीं लगते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी हमारे मालिकों ने 3 बार हम पे विश्वास किया, और जिस तरह से हमारा मिलने जुलना रहा, हमारा काम करने का भी जो एक अलग तरीके का स्टाइल है, लोगों से संपर्क हमारा आज तक ना कोई पीए रहा ना कुछ रहा, हम डायरेक्ट अपने मालिकों से डायरेक्ट संपर्क में रहते हैं, सब फोन उठाते हैं, सबसे बात करते हैं, जो समस्या रहता है हम एमएलए रहे या ना रहे, हर हमेशा वहाँ के अभिभावक हमारे मालिकों ने हमेशा जो है हमको विधायक के रूप में ही देखा। क्योंकि आप देखे होंगे कि कभी भी 32,000 वोट हम पहला बार लाए थे, लगातार 15,000 20,000 वोट मेरा लगातार बढ़ते गया, वोट कभी घटा नहीं। तो हम इस आशय और विश्वास के साथ अपना काम करते रहे कि हार जीत लगा रहता है, लेकिन जनता ने तो मुझे अपार समर्थन दिया। चूंकि बीजेपी का जो गवर्नमेंट था, बीजेपी का पदाधिकारी था, सभी लोगों को आप लोगों को पता है किस तरह से पद का दुरुपयोग किया। हमारे कारण क्या, जो समर्थन आपको जनता ने दिया, मूल कारण क्या रहा? क्यों देवघर भाजपा के हाथ से चली जाती है, देवघर आपके पास आती है, गोड्डा आपके पास है, हुसैनाबाद आपके पास है, पेशामपुर आपके पास है, इतना अच्छा परफॉर्मेंस का मूल कारण क्या रहा? नहीं, मूल कारण यही है कि हम अपने लोगों से, अपने मालिकों से 24 घंटा संपर्क में रहे, उसके हर दुख सुख में रहे, चाहे एक्सीडेंट हो जाए, चाहे कोई थाना वाला परेशानी करे, चाहे उसका कोई विकास की मुद्दा हो, चाहे शादी ब्याह हो, क्रिया श्राद्ध हो, पूजा पाठ हो, सारे हम लोग लगे रहते हैं। चाहे हमने है तो मेरा बेटा चला गया, हमने है तो मेरी पत्नी चला गया, जो समस्या का निदान बेटा नहीं कर पाया तो पत्नी कर देती है, पत्नी नहीं कर पाया तो हम कर देते हैं। क्योंकि हम लोग पूरा परिवार पॉलिटिकल है, आपको पता है बिहार में भी हमारा भाई एमएलए है, हमारा लगातार जब से मुखिया का चुनाव हो रहा है, पहले भैया थे अभी भाभी है, जिला परिषद हमारी भव है, सरोज मेरा जो है अभी गोड्डा जिला का उपाध्यक्ष है, मेरी पत्नी अध्यक्ष रह चुकी है। क्योंकि चुनाव ही नहीं लड़ा इसलिए फिर जनता ने तो चाह रहा था, लेकिन हम ही मना कर दिए, नहीं लड़ा चुनाव। क्योंकि हम लोग पूरा पॉलिटिकल परिवार है और हम लोग जानते हैं कि जनता को क्या चाहिए। और जनता आज आपको पता होगा, काफी लोग दिखा रहे थे कि अभी जो चुनाव एमपी का हुआ, अगर बांका से टिकट हमको दे देता तो आज हम एमपी रहते। हम तो गोड्डा से टिकट भी मांग रहे थे, गोड्डा से दे देता तो हम वहां भी लड़ते। और एक चीज जान लीजिए कि हम ही लोग उसको मात दे सकते हैं, जो लड़ा ठीक है, गठबंधन में जिसका शेयर हुआ चला गया, लेकिन जो कैंडिडेट सामने है उसको कौन मजबूती से फेस कर सकता है, कौन लड़ सकता है, और उसका वोट कौन काट सकता है। जब तक उसका वोट हमने काटते हैं तब तक वहां जीत नहीं होगी। तो ये सब चीजें हैं। अब बाकी चीजें तो अपने मालिकों के ऊपर है। मंत्री बनने के बाद एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके पास आ गई है, और आप लालू प्रसाद यादव जी से भी गए आशीर्वाद लेने, क्या कहा उन्होंने? देखिए, लालू प्रसाद यादव जी ने तो हम लोग को मैंने समझिए कि बच्चा की तरह खिलाया भी जी, और विधायक भी बनाया। तो उनसे बहुत सारे चीज हम लोग सीखे भी हैं। आप लगातार देखे होंगे जिस तरह से झारखंड बिहार में हम कैंप करते हैं, हमारा जो लोग है, हमारी जो पहचान है एक अलग तरीके की है, हमसे किसी को नाराजगी नहीं हो सकता है। और हम पहला व्यक्ति होंगे सभी समुदाय का वोट लेते हैं। आप लोग पता है गोड्डा में हमारे मैथिल समाज का गढ़ है, ब्राह्मण समुदाय का, उसने भी दिल से वोट दिया। बहुत ब्राह्मण अफसर
ब्राह्मण नेता गया वर लाने के लिए कि आरजेडी को क्यों आरजेडी का आप लोग जो है लालटेन का पट्टा पहन के घूर रहे हैं। मोतिया ऐसा गांव, डुमरिया ऐसा गांव, सैदापुर ऐसा गांव, भैंसपुर ऐसा गांव, मुल्ला के ऐसा गांव, सनौर हुआ, डरमा हुआ, बोदरा हुआ, तो ये बंदरवार हुआ, लखन पहाड़ी हुआ, सब ऐसे। क्योंकि हम परिवार का एक पार्ट है उन लोगों का, पारिवारिक रिश्ता हम जोड़े हैं। हम कभी भी विधायक के रूप में काम नहीं करते, हम भाई बन के, बेटा बन के, दोस्त बन के, चाहे हमारी माँ हो, बहन हो, सारे लोग हमें विधायक के रूप में नहीं दिखता है, उन्होंने जो है बेटा के रूप में दिखता है। और सबके जुबान पर संजय यादव, यही कमाई है, यही पूंजी, यही लालू यादव ने सिखाया है। और हमारे नेता तेजस्वी जी ने तो भाई देखिए स्पष्ट कर दिया कि मेरी पार्टी A to Z की पार्टी हो गई। अब तो ये रहा नहीं माई समीकरण या फलना या चिल्ला, ये जो पहले लोग बोलता था, दिग्भ्रमित करता। मेरी पार्टी A to Z की पार्टी है और उस हिसाब से हम काम कर रहे हैं और सभी लोगों को हम लेके चलेंगे, किसी को अपमान नहीं होने देंगे। उनका जो भी समस्या रहेगा उसका निदान करेंगे, चाहे जिस रूप में हो, जैसे हो, होने लायक रहेगा तो निश्चित रूप से करेंगे उसको। आपको जो मंत्रालय मिला है बहुत ही महत्वपूर्ण मंत्रालय है, तो जब ये विभाग आपके पास आया, कि ये विभाग आपको जब मिला, आपको लगा होगा कि ये एक सेक्टर है, इसमें मैं अगर फोकस करूंगा तो यहाँ मैं अच्छा काम कर सकता हूँ, झारखंड के विकास के लिए अच्छा काम कर सकता हूँ। वो क्या एक पॉइंट है, वो क्या सेक्टर है जिसमें आप अच्छा परफॉर्म करके आगे ले जा सकते हैं? हम तो आपको बताया कि अभी तो हम पदभार संभाले हैं, बहुत सारा स्कोप है। जी जी, बहुत सारा स्कोप है, वो सारे स्कोप को हम लोगों ने देख रहे हैं और फिर झारखंड को आगे ले जाने के लिए, पलायन को रोकने के लिए आपको बताया कि माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करके जो बेहतर से बेहतर होगा वो काम हम लोग झारखंड प्रदेश में करें। आपको पता है कि हमारा बिजनेस भी है, जी जी, हम बिजनेस भी करते हैं, तो निश्चित रूप से हमें बताने की किसी को आवश्यकता नहीं पड़ेगा। अब बाकी जो डायरेक्शन हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का होगा उस पर हम लोग जो है बात करके फिर उद्योग कैसे यहाँ विस्तार हो उसके लिए भी हम लोग काम करेंगे, ताकि हम अपने लोगों को बाहर नहीं जाने दें। जी, एक आखिरी सवाल पूछूंगा, तेजस्वी यादव जब से रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाले हैं तो क्या डिफरेंस दिखता है लालू यादव जी के नेतृत्व में जो परफॉर्मेंस था और अभी तेजस्वी यादव के परफॉर्मेंस? हम बता रहे लालू यादव कितना अंतर है? कोई अंतर नहीं है कि लालू यादव है। लालू यादव हम लोग के गुरुदेव हैं, हम लोग सीखे उन्हीं से हैं और फिर जो भी होता है हम लोग को बीच बीच में डायरेक्शन देते हैं, बताते हैं ऐसे करने से ये होगा, वैसे करने से वो होगा, हर तरह का डायरेक्शन उनसे मिलते हैं। और लालू तेजस्वी जी जो है, आपको क्या लगता है कि बगैर लालू जी से कोई काम करता है? बिल्कुल ऐसा अगर क्योंकि युवा है, गलत है, अलग एक उत्साह लेकर आए। लालू जी के जमाना कुछ और थे, जी जी, अभी का जमाना कुछ और हो गया, तो निश्चित रूप से जो नया चीज है वो भी साहब को बताया जाता है, तो साहब ने फिर उसका मंथन करता है, साहब ने मंथन करके फिर जो है तेजस्वी जी को बताता है, सलाह देता है। लेकिन आज भी सर्वोपरि हमारे आदरणीय नेता लालू जी है और उसके डायरेक्शन के बिना एक चीज इधर उधर नहीं होता। तो बहुत बहुत बधाई आपको और आजाद सिपाही से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे संजय यादव जी, जो अपना विजन इन्होंने जो शेयर किया और क्या आगे का जो प्लान रहेगा वो अभी इस पे काम कर रहे हैं। आप जुड़े रहिए आजाद सिपाही के साथ। धन्यवाद।